नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख संत, जिसमें हमारा एक पार्ट हो चुका था, उसका दूसरा पार्ट आज लेके आए। तो इसमें हम इस आज के जो वीडियो है इसको हम थोड़ा छोटा रखेंगे। तो दोस्तों, ये क्लास कैसे रहती है आपके लिए, ज़रूर अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। और दोस्तों, यदि वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ और अपने ग्रुपों में से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए चलते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए सीधे आज की प्रश्नों की सीरीज़ पर। और आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, दादू दयाल जी के ज्येष्ठ पुत्र जिन्होंने साखी, अध्यात्म और अनबे प्रबोध नामक ग्रंथों की रचना की, यानी दादू दयाल जी के बड़े पुत्र कौन से थे, ज्येष्ठ पुत्र कौन से थे जिन्होंने साकी, अध्यात्म और अनबे प्रबोध नामक जो ग्रंथों की रचना की, तो उनका क्या नाम था? क्या जगन्नाथ दास जी थे? क्या गरीबदास जी थे? क्या जन गोपाल जी थे? या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर रहने वाला दोस्तों, ये उत्तर रहने वाला आपका गरीबदास जी, यानी गरीबदास जी थे जिन्होंने साखी, अध्यात्म, अनबे प्रबोध नामक ग्रंथों की रचना की थी। फिर है दोस्तों, राजस्थान के लोक देवता जो जीवन भर धुल्य के वेश में रहे तथा जिनकी प्रधान गद्दी आपके सांगानेर जयपुर में स्थित है। राजस्थान के लोक देवता या लोक संत जो जीवन भर धुल्य के वेश में रहे और जिनकी प्रधान गद्दी कहाँ है दोस्तों? सांगानेर जयपुर में। तो वो कौन है? क्या पाबू जी है? क्या धन्ना जी है? क्या रजब जी है? या फिर तेजा जी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रजब जी। क्या हो जाएगा? रजब जी, जो दादू दयाल जी के क्या थे दोस्तों? शिष्य थे। अगला है, रामानुज संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ स्थित है? रामानुज संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ स्थित है? क्या दौसा में है? क्या नाथद्वारा में है? क्या गलताजी में है? या फिर आपके सांगानेर में है? तो रामानुज संप्रदाय की जो प्रमुख गद्दी है दोस्तों, ये है आपके गलताजी में। कहाँ है? गलताजी में, जहाँ गल और ऋषि का आश्रम था और जिसे मंकी वैली भी कहते हैं। फिर है दोस्तों, संत चरणदास जी का जन्म किस जिले में हुआ? संत चरणदास जी का जन्म किस जिले में हुआ? तो क्या जयपुर में हुआ? क्या भीलवाड़ा में हुआ? क्या पाली में हुआ? या फिर अलवर में हुआ? तो इसका सही उत्तर रहने वाला दोस्तों, जो आपके संत चरणदास जी का जन्म हुआ है वो हुआ है आपके अलवर ज़िले में। कौन से ज़िले में हुआ है? आपके अलवर ज़िले में। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में नाथ पंथ के लिए किस पंथ का मुख्य केंद्र जोधपुर का महामंदिर है जिसे मान सिंह द्वारा बनवाया गया था? राजस्थान में जो नाथ पंथ है उसमें भी जो शाखा चलती है, तो उस शाखा का यानी किस पंथ का मुख्य केंद्र जोधपुर का महामंदिर है जिसे आपके मान सिंह ने बनवाया था? क्या गौड़ीय है? क्या बैराग पंथ है? क्या गौरांग पंथ है? या फिर माननाथी पंथ है? तो इसका सही उत्तर रहने वाला दोस्तों आपका माननाथी पंथ। क्या रहने वाला है? माननाथी पंथ। फिर है, अर्णववाणी ग्रंथ के रचयिता कौन है? अर्णववाणी ग्रंथ के रचयिता कौन है? क्या चरणदास जी है? क्या मल्लीनाथ जी है? रामचरण जी है? या फिर दरियाव जी है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर रहने वाला आपका चरणदास जी, रामचरण जी। तो रामचरण जी ने क्या किया दोस्तों? अर्णववाणी ग्रंथ की रचना की है। फिर है, जयपुर के निवासी रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जयपुर के निवासी रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? क्या आलम जी थे? क्या चांदा राठौड़ थे? अगरदास जी थे? या फिर आपके चुन्ना राम जी थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अगरदास जी। क्या होगा? जो अगरदास जी थे, अगरदास जी ने क्या किया था? जयपुर में आपके जयपुर निवासी थे जिन्होंने रसिक संप्रदाय की नींव रखी थी। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। और हाँ दोस्तों, क्लास यदि आपको पसंद आती है
तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, अपने ग्रुपों में अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। और हाँ, यदि आपने फर्स्ट बार विजिट किया है तो हमारी अन्य जो प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसमें आपके राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित है और एक आपके सामान्य विज्ञान से संबंधित है, तो आप एक बार उनको भी विजिट करें और उन क्लासों को भी लगाने की कोशिश करें ताकि आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। क्योंकि ये जो क्लास हैं दोस्तों आपके आने वाले जो आगामी परीक्षाएं उन आगामी परीक्षाओं को देखते हुए बनाई गई है। तो ज़रूर एक बार विजिट करें, उनको लगाने की कोशिश करें और आपका क्या आकलन रहता है वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों। आइए अगला है, दांतेड़ा भीलवाड़ा में गूदड़ पंथ के प्रवर्तक कौन थे। दांतेड़ा जो भीलवाड़ा में गूदड़ पंथ है या उसके जो मुख्य पीठ है गूदड़ पंथ के आपके दांतेड़ा में, उसके प्रवर्तक कौन थे। क्या सुंदरदास जी थे, क्या लालदास जी थे, क्या रामचरण जी थे या आपके संत दास जी थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका संत दास जी। क्या हो जाएगा, संत दास जी, जिन्होंने क्या किया आपके दांतेड़ा भीलवाड़ा में गूदड़ पंथ की क्या रखी दोस्तों, नींव रखी। या आपसे ऐसे पूछ सकते हैं गूदड़ पंथ की मुख्य पीठ कहाँ है, तो आपके दांतेड़ा भीलवाड़ा में है। फिर है दोस्तों, रजब जी के प्रसिद्ध शिष्य खेमदास जी की रचना है, यानी इनमें से रजब जी के जो प्रसिद्ध शिष्य थे खेमदास जी महाराज, तो उनकी प्रमुख रचना कौन सी है। क्या सुख संवाद चेतावनी है, क्या कर्म धर्म संवाद है, क्या योग संग्रह और सखी है या उपयुक्त सभी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी इन सभी की रचना आपके खेमदास जी ने की है दोस्तों। फिर है चरणदासी की शिष्या जिन्होंने दयाबोध और विनय मालिका नामक ग्रंथों की रचना की। चरणदास जी की शिष्या जिन्होंने दयाबोध और विनय मालिका नामक ग्रंथों की रचना की है, तो कौन है। क्या कर्माबाई है, क्या दयाबाई है, क्या जोधाबाई है या फिर आपकी मांगी बाई है। तो इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपकी दयाबाई। दयाबाई जो आपके चरणदास जी की शिष्या है जिन्होंने क्या किया है, दयाबोध और विनय मालिका नामक ग्रंथों की रचना की है। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी कृति है जो दयाल दास द्वारा रचित है। इनमें कौन सी कृति है जिसकी रचना किसने की, आपके दयाल दास जी ने की है। क्या तरुण सागर है, क्या करुणा सागर है, क्या विद्या सागर है या फिर आपकी अर्थ सागर है। तो जो करुणा सागर है या करुण सागर है, इसकी रचना किसने की है दोस्तों, दयाल दास जी ने की है। अगला दोस्तों, संत गुण सागर ग्रंथ के रचनाकार कौन है। संत गुण सागर ग्रंथ के रचनाकार कौन है। क्या भीखजन जी है, माधोदास जी है, रजब जी है या फिर दुर्लभ जी है। तो संत गुण सागर ग्रंथ के जो रचनाकार है दोस्तों, ये है आपके माधोदास जी। कौन है, माधोदास जी, जिन्होंने संत गुण सागर ग्रंथ की रचना की है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम स्त्री महंत थी, यानी इसमें कौन सी स्त्री है जो महंत साधु थी। क्या सहजोबाई थी, क्या दयाबाई थी, गौरीबाई थी या फिर समान बाई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपकी सहजोबाई। सहजोबाई ऐसी पहली स्त्री थी जो क्या थी, महंत थी दोस्तों। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे। गौरीबाई ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी। गौरीबाई ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी। क्या शुक्र संप्रदाय की, क्या रामानुज संप्रदाय की, क्या मंगल संप्रदाय की या फिर बुद्ध संप्रदाय की। तो गौरीबाई ने जो संप्रदाय की स्थापना की है वो कौन सा है, तो वो है आपका शुक्र संप्रदाय। क्या है, शुक्र संप्रदाय, जिसकी स्थापना किसने की थी, आपकी गौरीबाई ने की थी। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, संत भूरीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। संत भूरीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। क्या उदयपुर में हुआ, क्या कोटा में हुआ, क्या उदयपुर में हुआ, डूंगरपुर में हुआ या फिर जयपुर में हुआ। तो संत भूरीबाई का जो जन्म हुआ है दोस्तों, ये हुआ है आपके उदयपुर में। कहाँ हुआ है, आपके उदयपुर जिले में संत भूरीबाई का जन्म हुआ है। अगला है, कर्माबाई का संबंध किस जिले से है। कर्माबाई का संबंध किस जिले से है। क्या अलवर जिले से है,
क्या सिरोही ज़िले से है, क्या दौसा ज़िले से है, या फिर आपके बांसवाड़ा ज़िले से है। तो कर्माबाई का जो संबंध है दोस्तों, ये आपके कौन से ज़िले से, अलवर ज़िले से है। हम दोस्तों क्या करें, क्लास को छोटा रखने की कोशिश करें, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि आपको रिवीजन की भी ज़रूरत होती है। तो हम एक टाइम लिमिट को लेके आपकी क्लास लेके आते हैं, ताकि आपको कम समय में अधिक से अधिक मैटर दिया जा सके और बाकी समय में आप अपना अन्य रिवीजन कर सकें। तो इसलिए हमारी जो क्लास होती है वो शॉर्ट रहती है और स्वीट रहती है। हम उसमें कम समय आपको अच्छा मैटर देने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं यानी ऐसे क्वेश्चनों को शामिल किया जाए जो आपके आने वाले एग्जामों में आने की उनकी संभावना रहती है, या जो पिछले एग्जामों में आ चुके हैं, या जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है दोस्तों कि आप अपने इस चैनल पर बने रहें और हमारे द्वारा जो दी जाने वाली जो क्लास हैं उनका बार बार आप रिवीजन करें, ताकि आपको उन क्वेश्चन को क्लियर कर सके और आपके एग्जाम में उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। सखी संप्रदाय के प्रणेता कौन थे? सखी संप्रदाय के प्रणेता कौन थे? क्या संत हरिदास जी थे, संत पीपा जी थे, महाप्रभु चैतन्य थे, या फिर प्राणनाथ थे? तो संघी संप्रदाय की हम बात करें तो संघी संप्रदाय के प्रणेता कौन थे? तो ये थे आपके हरिदास जी। कौन थे दोस्तों? हरिदास जी। फिर है अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? नरेना में है, जोधपुर में है, बीकानेर में, या फिर आपके सीकर में? तो अलखिया संप्रदाय के हम प्रमुख पीठ की बात करें तो ये है आपके बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में दोस्तों। आइए दोस्तों अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रानाबाई के गुरु कौन थे? रानाबाई के गुरु कौन थे? क्या चतुरदास जी महाराज थे? क्या जसनाथ जी थे? क्या संत पीपा जी थे, जिनका बचपन का नाम प्रताप सिंह खिची राजपूत थे ये? क्या रामानंद जी थे? तो रानाबाई के गुरु कौन थे? तो रानाबाई के गुरु थे दोस्तों आपके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका चतुरदास जी। क्या हो जाएगा? चतुरदास जी, जो आपकी रानाबाई के क्या थे दोस्तों? गुरु थे। और जो चतुरदास जी है दोस्तों, इनका दूसरा उपनाम भी कहते हैं, जिसको कहते हैं खोजी जी। क्या कहते हैं? खोजी जी कहते हैं। और अगर रानाबाई की हम बात करें तो रानाबाई का जो जन्म हुआ दोस्तों, ये मारवाड़ के हरनावा में हुआ है। कहाँ हुआ है? मारवाड़ के हरनावा में एक जाट परिवार में हुआ है। और इसे क्या कहते हैं? इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा भी कहते हैं दोस्तों। इन्हें क्या कहते हैं? राजस्थान की दूसरी मीरा भी कहते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस संत के प्रभाव के कारण सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर रोक लगा दी थी? कौन से संत थे जिनके प्रभाव के कारण सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर रोक लगा दी थी? क्या जाम्बू जी थे? क्या संत धन्ना थे? क्या संत जसनाथ जी थे? या फिर संत चरणदास जी थे? तो इसमें हम बात करें तो गो हत्या की वाली बात करते हैं तो वो होता है आपका उत्तर इसका जाम्बू जी। यानी जाम्बू जी से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने क्या किया? जो गो हत्या थी, गो हत्या पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन एक आपको और भी देखने को मिलता है, संत जसनाथ जी के बारे में देखते हैं। तो जसनाथ जी के बारे में बात करें तो इनके भी चमत्कारों से जब सिकंदर लोदी प्रभावित हुआ तो उन्होंने क्या किया? इनको कत्यासर के पास भूमि प्रदान की थी। यानी जाम्बू जी के बारे में पढ़े तो जाम्बू जी से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर रोक लगाई। और जसनाथ जी के बारे में बात करें तो जसनाथ जी के बारे में, तो जसनाथ जी से प्रभावित होकर उन्होंने क्या किया? कत्यासर बीकानेर में उन्हें भूमि प्रदान की थी दोस्तों। फिर है जसनादी संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? जसनादी संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? क्या जल झूलरो है, सिद्ध जीरो सिर लोको है, सिम्बुदड़ा है, या उपरोक्त सभी है? तो जसनादी संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो ये उपयुक्त सभी होगा। जलम झूलरो है, सिद्ध जीरो सिर लोको है, सिम्बुदड़ा भी है। यदि हम जसनादी संप्रदाय के बारे में बात करें तो इनकी जो शुरुआत हुई है वो जसनाथ जी ने की है, और ये कहाँ पर आया? आपके कत्यासर बीकानेर में दोस्तों। और जसनाती संप्रदाय के प्रमुख अनुयायी की बात करें तो इनके अनुयायी ज़्यादा जाट जाति के होते हैं, क्योंकि जो जसनाथ जी उन्होंने भी एक जाट परिवार में ही जन्म लिया था। और इनके अन्य पीठों की बात करें तो अन्य पीठों में इसकी मुख्य पीठ तो आपके कत्यासर बीकानेर में है, लेकिन अन्य पीठों में जैसे बमलू है, लिखमादेसर है, पुनरासर है, मालासर है, पांचला है, इनमें इनकी क्या प्रमुख पीठें हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अगली स्लाइड पे चलते हैं।
अगला है दोस्तों, 36 नियमों का पालन करने वाला कौन सा संप्रदाय है? 36 नियमों का पालन कौन सा संप्रदाय करता है? क्या जसनाती संप्रदाय करता है? क्या लालदासी संप्रदाय करता है? क्या शैव संप्रदाय करता है? फिर आपका रामानुज संप्रदाय करता है। तो इसका सही उत्तर आने वाला दोस्तों आपका जसनाती संप्रदाय। यानी 36 नियम का पालन कौन करता है? आपका जसनाती संप्रदाय। 29 नियमों का पालन कौन करता है? आपके विष्णु समाज। और एक मिलता है आपको 42, क्या मिलता है? 42 नियम। और 42 नियमों की शिक्षाओं का पालन कौन करता है? आपका चरणदास। कौन है? संत चरणदास जी संप्रदाय। तो क्या क्या याद रखोगे दोस्तों? 36 नियमों की बात करें तो आपका जसनासी संप्रदाय, 29 नियमों की बात करें तो आपका विष्णु संप्रदाय, और 42 नियमों की बात करें तो आपका चरणदासी संप्रदाय या चरणदासी पंथ। इन तीनों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जरूर आप नियमों को याद रखें। फिर है दोस्तों, संत रैदास की छतरी कहाँ स्थित है? संत रैदास की छतरी कहाँ स्थित है? क्या चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है? क्या कुंभलगढ़ दुर्ग में है? क्या गागरोन दुर्ग में है? या फिर जालोर दुर्ग में है? यदि संत रैदास की छतरी की हम बात करें तो इनकी छतरी आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। क्या है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और जब ये चित्तौड़ आए, जब रैदास जी चित्तौड़ आए तो मीराबाई ने क्या किया था? इन्होंने अपना गुरु बनाया था। और इनकी जो छतरी भी बनी हुई है दोस्तों, ये जो मीराबाई का मंदिर है, उस मीराबाई के मंदिर के सामने आपके जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, उस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। आगे चलते हैं। शैव संप्रदाय में आराध्य देव माने जाते हैं। शैव संप्रदाय में आराध्य देव माने जाते हैं शंकर महादेव को, राम को, विष्णु को, या इनमें से कोई नहीं है। तो शैव संप्रदाय में क्या किसको मानते हैं आराध्य देव? ये मानते हैं शंकर या महादेव को। यदि वैष्णव संप्रदाय की बात करें तो उसमें माना जाता है आपके विष्णु को। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। कैसे लगी आपको? ज़रूर अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें। और यदि किसी भी प्रश्न में आपको थोड़ी बहुत भी परेशानी हुई हो तो ज़रूर हमें कमेंट में पूछने की कोशिश करें, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और आपको क्लास ये पसंद आ रही है तो ज़रूर आप क्लास को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, ताकि हमें भी अच्छा मोटिवेशन मिले दोस्तों, और हमें और अच्छा करने का प्रयास करें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक नई क्लास के साथ, नई टॉपिक के साथ। तब तक आप चैनल पे बने रहें और हमारे द्वारा दी जाने वाली प्रत्येक क्लास का बार बार रिवीजन करते रहे दोस्तों। तो अपना ध्यान रखिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई पर आप ऐसे ही अनवरत पकड़ मजबूत करते रहिए। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।